हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं। जैसे हम हमेशा आपको मिलवाते हैं नए दोस्तों से, बहुत सारा फ़न करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज भी हम ये सब कुछ करेंगे और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स जो कि हम हमेशा से लेकर आए होते हैं, देंगे आपके उन दोस्तों को जो हमें देते हैं सही जवाब। तो आइए मेरे साथ। बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे हैं आपके दोस्त, आपसे मिलवाते हैं, बल्कि मैं अपने फ्रेम में ले आती हूँ। बहुत आगे जाएंगे तो फिर क्रॉसिंग के मसले मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताबिश। ताबिश, अच्छा ताबिश, कैमरा उधर है तो थोड़ा बॉडी को आपने कैमरे की तरफ रखते हुए बात करनी है। वो जाहिर है क्योंकि आम पब्लिक यूज्ड टू नहीं होती, लेकिन हम लोग यूज्ड टू होते हैं। क्या हो रहा है आज मार्केट में? आज अभी खैर मैं शॉपिंग के लिए आया था, कुछ फैमिली के साथ? नहीं, घर वालों के कुछ कपड़े हैं वो रिटर्न करवाने थे। आपको पता है फिर लड़कियों का एक होता है जो। अच्छा, तो फिर क्या होता है कपड़े? हाँ, अच्छा, रिटर्न कराते वक्त क्या होता है कि ख़वातीन खुद नहीं आती हैं, मर्द हज़रात के हवाले कर देती हैं। ये बहुत प्रॉब्लम होती है लेके खुद चले जाते हैं, फिर जब आपको रिटर्न करवाने आना पड़ता है तो फेस करना पड़ता है, बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन होता पता क्या, क्योंकि ख़वातीन ये सोच रही होती हैं कि यार पता नहीं अब कैसा शॉपकीपर हमारे साथ रिएक्ट करें नहीं करें, तो चलो घर के जो मर्द हज़रात हैं उनके हवाले कर दिया, भाई आप ही जाइए और आप ही मर्दों से बात करें। बिल्कुल ऐसे ही होता दैट इज़ द रीज़न। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि मतलब भाई बेटे ये सब लोग इसीलिए होते हैं कि अपने घर की ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मेरी ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है कि देख समझ के शॉपिंग किया करो। रिटर्न वाले ना काम किया करें, हम लड़के इनसे बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। आई नो। अच्छा, क्या रिएक्शन होता है? कितनी बार हुआ है ये वैसे पहले आपके साथ? ये तो बचपन से ही होता आ रहा है। आप दही भी लेने जाओ तो वो भी कभी कभी वापस करवानी जाने पड़ जाती है, तो ये तो सब लड़कों को पता है, हर कोई इससे रिलेट करता है। शायद हमारे घर में यही होता है, इसका मतलब है कि हर घर में ये होता है। ये तो इंटरनेशनल मसला है, ये तो मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में भी चले जाए ना तो यही सीन है, हर बंदा इससे रिलेट करता है, तो ये बहुत कॉमन है। मतलब सब्जी भी अगर ठीक नहीं आ रही, फ्रूट भी ठीक नहीं आ रहा, तो जाओ वापस देकर आओ। खरीदते वक्त क्यों नहीं देखा था कि ये क्या लेकर आ रहे हो? सही है, बिल्कुल सेम यही चीज़ होती है। अच्छा, कभी अपनी शॉपिंग करते हुए भी आपको ये मसला हुआ? चलो ये तो घर वालों की बात होगी ना, ग्रोसरी की बातें होंगी, खवातीन की शॉपिंग की बातें होंगी, जो आपकी अपनी शॉपिंग होती है उसमें कभी ऐसे मसले मसाइल हुए? या लड़के जो है वो बड़े कंटेंटेड किस्म के होते हैं, जो ले लिया बस ले लिया, बस यही ठीक है, यही पहनना है? मेरी शॉपिंग या मेरे दोस्तों के साथ भी मैं जाता हूँ शॉपिंग करने, हमारा हार्डली होता है एक ही शॉप में गए हैं या एक मॉल में गए हैं, एक दो शॉप्स में से शॉपिंग करके वापस आ गए, तो हमारा इतना इशू नहीं होता। और रिटर्न वाला भी कोई मसला नहीं होता? नहीं, हमारा रिटर्न बस चुप करके पहन लिया। चुप करके पहन लिया। अगर नहीं भी साइज एडजस्ट हुआ ना, मुझे नहीं होता तो मैं मतलब अपने किसी दोस्त को या भाई को दे दूंगा, तुम पहन लो वापस, क्या ही बंदा करवाने चाहिए। एम्बैरेसमेंट होती है, लड़के इस मामले में बहुत शाय होते हैं। हाँ, ये बात है कि मतलब ये जो रवैया है शॉपिंग वाला और रिटर्न वाला, ये ख़वातीन की निस्बत मर्द हज़रात में थोड़ा डिफरेंट होता है। वो और तरीके से डील करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बस रहने दो। ख़वातीन थोड़ा ज़्यादा होती हैं, फिनिकी होती हैं, थोड़ी ज़्यादा कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए, बस वही जाओ रिटर्न करा के आओ। बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है। हमेशा से? जी। क्या हो रहा है ज़िंदगी में ताबिश? लाइफ अच्छी चल रही है आजकल, तो बहुत ही बेस्ट जा रहा है सब कुछ। अपना बिजनेस। उसका क्या रीज़न है? अच्छा, आप अपना बिजनेस करें, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप? मेरा ऑनलाइन है, ई कॉमर्स से रेलेवेंट है। पहले मैं दुबई में था, अब यहाँ पर आया हूँ तो पाकिस्तान में ही कर रहा हूँ। बेहतर स्कोप है पाकिस्तान में भी। अच्छा, ठीक है। मतलब ऑनलाइन काम तो मेरा ख्याल है कि हर जगह चल सकता है, भले आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। बिल्कुल ऐसे, ये डिपेंड करता है, आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से आप लर्न कर लेते हो, आप में अच्छे स्किल्स हैं, तो आप पाकिस्तान में बैठे ही काम कर सकते हो। बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा टफ लाइफ होती है, तो मैंने तो सेविंग्स की थी, उसके बाद यहाँ आके अपना काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बाहर अभी भी आप सेविंग्स करते हैं? अब थोड़ी कम होती हैं क्योंकि अब अच्छा अर्न करना शुरू कर दिए तो ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेविंग्स हो रही हैं। That's nice, that is amazing। अच्छा, क्या सुनाना बिल्कुल कैमरा दोस्तों को? कोई गाना, कोई शेर, कोई लतीफ़ा, कुछ भी? गाना तो इस वक्त गाना तो आता है, खैर आवाज़ अच्छी नहीं है, बट एक शेर है मैं सुनाना चाहूँगा। ये शेर कुछ इस तरह से है कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो क्या, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पे तोहमत लगी है तेरी गली से गुज़रने की, मुझ पे तोहमत लगी है तेरी गली से गुज़रने की, रास्ता बाज़ार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। ओहो, बताओ, सारे के सारे जो है ना वो आए, ये क्या बात है, इल्ज़ाम हमें पे लगाया जाए? भाई आप भी तो आते हैं इस दायरे में। ये क्या लिखा है?
हम और आप करेंगे सवाल। मुझे नहीं पता कि आपके हिस्से में क्या है, रिडल भी हो सकता है, सवाल भी हो सकता है। लेट्स सी कि हम पूछते क्या हैं आपसे। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, ये पड़े गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेने ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं। चलें जनाब, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो दादा कहने से नहीं मिलती लेकिन पापा कहने से मिलती है। दादा कहने से नहीं मिलती, पापा कहने से मिलती है। होंठ। ओह माय गॉड, ये आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा हमारे में। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं भी आ रही हूँ, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएंगे आप। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं, ये मेरे साथ ही खड़े हैं। तो जनाब और भी हैं, काफ़ी बहुत सारे दोस्त हैं, मिलकर इधर ले आते हैं ना, सबके सब आपको अगर दिखा दे तो डिस्क्लोज हो जाएगा ना, कि आपको थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। अच्छा, ये नए दोस्त हैं, नए दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सादिया काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रही हैं? शॉपिंग करने पास आ जाए ना आप। ये बात है। क्या शॉपिंग की आपने? अभी जाना है, अभी जाना है? अभी भी आए थे? शादी की शॉपिंग करनी है। किसकी शादी है? इनकी कज़न की। मौसम अच्छा है, इसका मतलब है कि आराम से शॉपिंग होगी। यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ। अच्छा काश साहब, ख़वातीन घर अपनी मिसेस के साथ आप खुद आते हैं या ये ज़्यादातर शॉपिंग खुद करती हैं? मैं मिसेस के साथ आता हूँ खुद। जरीन भाई, बड़ी बात है, वेरी नाइस। का शॉपिंग का माशाल्लाह। साथ ही आती हैं गाड़ी में, मतलब मैं खुद नहीं आती, मतलब मैं बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताया, आपके बच्चे बच्चियाँ वो घर पर हैं। बच्चों के साथ नहीं आती हैं आप शॉपिंग के लिए? नॉर्मली ये हम अकेले आते हैं। बड़े हैं ना बच्चे। ओके गुड है, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। भाई जहाँ आप दोनों की खुद अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता है अपने एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेना है, फिर वहाँ बच्चों का बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाना वगैरह भी हम अकेले दोनों में। मैंने कहा मतलब बच्चे अब बड़े हो गए, अब हमारा टाइम है, तो क्या बात है, वेरी नाइस। काशिफ साहब मुझे ये बताइए कि आप अपनी मिसेस को, सादिया को, आप कितनी बार घुमाने फिराने के लिए शहर से बाहर भी लेके जाते हैं, या शहर से बाहर नहीं, शहर में ही घूम फिर लेते हैं? शहर में भी घूमते हैं, शहर से बाहर भी 2-3 दफ़ा गए हैं, मतलब नारायण तक गए हैं, मतलब नथिया गली गए हैं, बच्चों के साथ भी गए हैं, और अकेले अरे बच्चों के साथ भी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी मिसेस को। मिसेस के साथ हम यहीं लाहौर में ही ज़्यादातर घूमते हैं। लिबर्टी छोटी छोटी इंजॉयमेंट, छोटे छोटे टाइम पास वैसे शहर में हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। स्पेशली फॉर जब संडे वीकेंड में नाश्ता के लिए जाते हैं, ये लिबर्टी में आते हैं, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, चले जाते हैं दोनों। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वो वाली बात होती है, वो कहते हैं ना कि ना बड़े प्यार से पहले जा रहे हैं बात करने के, आओ बैठे आओ बात करें, यहाँ तक बात करें कि बात लड़ाई तक जा पहुँचे। नहीं ऐसा नहीं ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि वही मतलब इस तरह का नॉर्मल। कहते हैं एक टाइम आता है शादी का जब बिल्कुल यहाँ तक आपके हालात पहुँच चुके हैं, तो कि आम सी बात करते करते भी बात जो है वो लड़ाई तक ही पहुँच के खत्म होती है। अभी नहीं आया वक्त, अल्लाह ने। 21 साल माशाल्लाह हो गए शादी को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन फिर भी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भले कोई कपल कितना ही खुश होकर क्यों ना दिखा रहा हो, वो झूठ बोल रहा होता है, वो आपस की लड़ाइयाँ छुपा रहा होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नॉर्मली नोक झोंक होती हैं, लेकिन फिर ये है कि भी एक खामोश हो जाता है। जैसे वाइफ है तो उसको पता है कि मैं थोड़ा हाइपर हो रहा हूँ, तो ही इज़ स्टॉप द टॉकिंग, इसलिए फिर मैं अपना गुस्सा निकालता, फिर बताता हूँ भाई हाँ जी चलें, अब क्या करें, शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो फिर वो थोड़ा सा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, अमेजिंग। कि अगर कोई एक पार्टनर खामोश हो गया है, बर्दाश्त कर रहा है, तो फिर उसको एक अच्छा सा इंसेंटिव दिया जाए, कॉम्पनसेशन है। भले कि आपके हस्बैंड जो हैं वो फॉर द टाइम बिंग उन्होंने किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया है, तो मिसेस को रियलाइज़ हो जाए, अगर मिसेस ने कहीं कोई आउटबर्स्ट अपना दिखाया है या वो कहीं पे उन्हें गुस्सा आ गया हुआ है और कोई बात हो गई हुई है, तो दूसरा अंडरस्टैंड करे। समा ज़िंदगी इसी तरह से चलती। वैसे मैंने दोनों चक्करों में, दोनों बातों में ख़वातीन को चुप करा दिया। मतलब मैं मिसेस की बात कर रही हूँ, मियाँ की बात ही नहीं करी, भाई उन्हें भी गुस्सा होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब माशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कभी। अच्छा, आपने जॉब क्या किया? मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ प्राइवेटली। आपने मतलब सारी ज़िंदगी फैमिली आपके साथ रही, ऐसा भी टाइम आया कि जिसमें फैमिली आपसे अलग थी और आप काम के लिए किसी और शहर में थे? मैं दुबई में था कोई 2-3। वो टाइम कैसा था जिसमें बच्चे और मिसेस यहाँ थी, या बच्चे मिसेस आपके साथ थे? नहीं, मैं अकेला ही था, 1-2 साल रहा, फिर उसके बाद वापस आ गया, लेकिन वेरी टफ भी बच्चों। तो क्या रीज़न थी कि आपने वहाँ रहने के बारे में नहीं सोचा, आप वापस आ गए? इसलिए कि मैंने अलोन, मतलब पैसे तो थे, लेकिन जो बच्चों में ये भी हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वहाँ मैं देखता था फैमिलीज़ जा रही हैं आ रही हैं,
फैमिलीज़ का स्टेटस तो था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार बच्चे पाकिस्तान में जो अपना कल्चर और इन्वायरमेंट मिलता है वो बाहर है, लेकिन आपको उस तरह का कन्वीनियंट नहीं होता। आप इजीली आप घूम के शॉपिंग चीज़ें बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पे भी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे मर्द ये डिसीजन नहीं लेते, सेक्रीफाइस करते हैं, या मतलब नहीं इतना होता उनसे कि फैमिली के बगैर नहीं रहा जा रहा। बहुत मुश्किल डिसीजन है कि इतने साल इतनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के बगैर रहना, दूर रहना। पैसों के चक्कर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे एक अच्छी वही कंपनी ने दोबारा ऑफ़र की थी, वो दोबारा आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसी भी गुजरी बहुत अच्छी गुजरी और बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा, कोई गाना, कोई शेर? वाइफ को एक गाना जो मैं सुनता हूँ गुनगुनाता सुनाएं सुनाएं, इनको डेडिकेट करें। कौन सा था जो मैं सुनता? हाँ, सादिया आप बताइए कौन सा था? मिले हो तुम उनको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको मैंने। किस्मत की लकीरों से। क्या बात है। ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप करेंगे सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, यानी गिफ्ट पैम्पर देना चाहेंगे आपको ताकि हमेशा के लिए ये मुलाकात यादगार रह जाए। तो मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जो पहाड़ों से लेकर आई जाती है और घर में घुल मिल जाती है? पहाड़ों से लेके आई जाती है और घर में घुल मिल जाती है। आपकी मदद कर सकती हैं? पहाड़ों से तो नहीं आती है काशिफ साहब, बर्फ़ तो नहीं आती, लेकिन बर्फ़ के रंग जैसी कोई चीज़ है। नमक, नमक घुल मिल जाती है। हमारे आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ये आपको दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी हमारे साथ कौन है? बच्चे हैं, बड़ी क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ। आ जाए आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेरिया है। जवेरिया, जवेरिया बहुत प्यारे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। आपकी चॉइस है? नौ मामा की है। अरे क्या बात है। अब इनकी मम्मा है? अच्छा, काइंडली आप जरा कैमरे की तरफ ज़रा फेस करके खड़े हो, इधर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आपका क्या नाम है? नाइला बाबर। नाइला बाबर मेरे हस्बैंड। नाइला बाबर जी। अच्छा, नाइला आपका कहाँ से ताल्लुक है? लिद्दर मेटोन से। मतलब आप लाहौर से ही हैं? जी बिल्कुल। सही हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 4 बच्चे हैं। तो एक ही बच्ची आई आपके साथ? नहीं, बेटी है, क्या 3 बेटे हैं मेरे। बाकी 3 बेटे हैं। तो बेटे भी साथ आए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप बेटी को लेकर आई हैं शॉपिंग के लिए? जी। वैसे नाइला क्या रूटीन होती है? आप घर के काम करती हैं, कुछ और करती हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, घर में रहती हूँ बस। बच्चों कितनी बार आना होता है लिबर्टी मार्केट में? तकरीबन एक। अच्छा, कैमरा वो है, थोड़ा सा आप बॉडी को उधर रखिएगा ताकि आपको दोस्त देख सके। जी, हफ्ते में 2 दफा। हफ्ते में 2 बार? हफ्ते में 2 बार? 3 बार? जी जी। मतलब ऐसा क्या है? बच्चों को ऐसे घुमाने के लिए कुछ बच्चों को घुमाने वाले। लाहौर की और कौन कौन सी मार्केट्स हैं, आउटडोर मार्केट्स, जो आप कहती हैं कि बड़ी अच्छी हैं, जहाँ शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, शादी वादियों की चीज़ें मिल जाती हैं, खुद से है जो? अब ना प्लीज़, कैमरा वो है तो काइंडली उधर देखिएगा। अच्छा, अनारकली अनारकली बाजार भी जाती हैं? 7 अप। अच्छा, और चुंगी बाजार। चुंगी बाजार भी है, और सदर बाजार। सदर बाजार है, और बस। और बस। अच्छा, अगर ना इन सारी मार्केट्स में आपको जो सबसे अच्छी मार्केट लगती है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो कौन सी मार्केट है? लिबर्टी है। लिबर्टी मार्केट। गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? मैं 7 में पढ़ती हूँ। इन क्लास 7। आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। ओह, तो भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं? नहीं। भाइयों से भी दोस्ती नहीं है? मम्मा से दोस्ती है? हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा, घर में क्या करती हैं? मम्मा की हेल्प करती हैं या आप स्टडीज़ करती रहती हैं? मैं दोनों काम करती हूँ। वेरी गुड। तो अगर मम्मा की हेल्प करानी होती है किचन में, आप मम्मा के साथ कैसे हेल्प कराती हैं? कभी कभार गुस्सा कर देती हूँ, कभी कभार नहीं करती गुस्सा। कभी मान लेती हैं, कभी कहती हैं कि नहीं मम्मा अभी चले कर रख। हाँ, करते हैं, मैंने अब नहीं करना। अच्छा, मतलब ठीक है ना, मतलब बच्चे भी थोड़ा चिढ़ जाते हैं कि चलिए हमारा अपना टाइम है खेलने का या इजी होने का, तो इसमें भी हमें काम दिया जा रहा है। मैं बाहर नहीं जाती। अच्छा, बाहर नहीं जाती। गुड। वैसे क्लास 7 में पढ़ी हैं तो स्कूल जाती हैं या होम स्कूलिंग है? स्कूल जाती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, चलिए आज स्कूल गए थे? नहीं। आज नहीं गए थे, छुट्टी? नहीं, आज स्कूल की बर्थडे थी ना, इसलिए। अच्छा, कोई बर्थडे किसी का सेलिब्रेट किया गया था इसलिए आपने छुट्टी कर ली? नहीं, ये थोड़ी सी खराब थी तो। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हाँ, मतलब यू शुड टेल ना। आपने उर्दू पढ़ी है तो फिर आपको पढ़ने क्यों नहीं आ रहा? नर्वस ना हो, इजी हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए क्लास में कौन सी
सॉन्ग्स हैं जो आप लोग आप फ्रेंड्स गाते हैं, या दो आपका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है लेकिन सम आपके क्लासमेट्स तो होंगे ना, कोई पोइम होगी जो आप लोग बहुत शौक से एक दूसरे के साथ गाते होंगे, पढ़ते होंगे, या क्या करते हैं? बस बातें करते हैं। ओके, सॉन्ग कोई सुनाइए जो आप अपने दोस्तों के साथ गाते हैं। हम लोग तो छोटे बच्चों वाला गाते हैं। सुनाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आपका पर्दा पर सो हाई लाइट का डायमंड इन द स्काई। अच्छा, वो जो डायमंड है जो स्काई में है वो कौन है? वो स्टार है। स्टार है। और ज़मीन पे कौन होता है स्टार? हम। हाँ, ज़मीन पे स्टार होते हैं हम, ये बात हो गई। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आया मेरी हेल्प ले सकती है, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपकी मामा भी आपके साथ है, अगर आपको अपनी मामा की हेल्प चाहिए आप अपनी मामा से भी पूछ सकती हैं, ठीक है? सवाल को गौर से सुनना है ताकि आप गिफ्ट हैम्पर ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, ठीक है? वो मैं आपको ज़रूर दूँगी। चलो जनाब, आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा दुश्मन है जिसके आने पे घर पे तालियां बजती हैं। एक ऐसा दुश्मन है जिसके घर पर आने से तालियां बजती हैं। कौन है? कौन है वो? नाइला बताए ना, नाइला। मच्छर मच्छर। और आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर है, आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद मैं आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, आइए आइए उनके पास चलते हैं, बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े हैं। एक और भी दोस्त है हमारे साथ, मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ, थोड़ा वो इधर आ जाते हैं फ्रेम में। क्या नाम है आपका? हसन। हसन। हसन, मेरा कैमरा है ये, बल्कि आपका कैमरा है ये, तो थोड़ा सा हम ज़रा दोस्तों इधर बल्कि और हो जाइए। मेरा कैमरा मैन कह रहे हैं कि थोड़ा आप और भी इधर मुझे फ्रेम दें। क्या कर रहे हैं आज आप? जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा, वो तो ज़िंदगी में हो रही है। चलें पहले बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आज क्या एक्टिविटी है मार्केट में? आज मैं आया था ज़रा इधर, काम था, किसी से मिलना था मुझे। मिल लिया? जी। अच्छा, वैसे शॉपिंग के लिए नहीं आना था? शॉपिंग नहीं करनी है। अच्छा, वैसे आप खुद शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो कहाँ करते हैं? शॉपिंग ज़्यादातर हम क्रीम ब्लॉक या अनारकली, ज़्यादातर क्रीम ब्लॉक। वैरायटी वहाँ है ज़्यादा? जी हाँ, वहाँ क्रीम ब्लॉक का मार्केट भी बहुत अच्छा मार्केट है। और इसके अलावा और कौन कौन सा मार्केट्स हैं लाहौर के जो आप कहते हैं कि हाँ आउटडोर मार्केट्स हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे लेने का? पूरे लाहौर में ही है मार्केट, लेकिन ज़्यादातर ना जेंट्स जो है ना क्रीम ब्लॉक मार्केट में ही जाते हैं। जेंट्स शॉपिंग के लिए? अच्छा, मतलब ये कि मर्दाना कपड़े, 3 पीस 2 पीस सलवार कमीज, जूते, एवरीथिंग? जी, वहाँ पर सब कुछ ही अवेलेबल है। गुड है। अच्छा, लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन ज़्यादातर आती हैं? यहाँ पर जी ख़वातीन ज़्यादा हैं। अच्छा, ख़वातीन की, ये इसे ख़वातीन की मार्केट कहा जाता है। गुड हो गया। अच्छा हसन, आपके जॉब के बारे में ज़रा पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्या काम कर रहे हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। क्या पढ़ा, क्या किया? मैं मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक के बाद आपने क्या जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, क्या हुआ? बस अल्लाह का करम हुआ है कि बस जो भी है आज। चलिए, वेरी नाइस। कि अच्छा मुझे ये बताइए कि कंटिन्यू करना है पढ़ाई को, नहीं करना? नहीं, यहाँ पर बस अब घर पे जिम्मेदारियाँ। ओके ओके, मतलब जिम्मेदारियाँ, हर किसी का अपना रवैया है ना। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, आप पिन पॉइंट कर सकते हैं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी के हालात क्या हैं और वो बेहतर फ़ैसला लेने वाले हैं। मतलब हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए और मैं कहती हूँ फोर्स भी नहीं करना चाहिए। हसन, अगर पाकिस्तान में रहने का मौका आपको, वो तो ज़ाहिर है आपके पास है, बाहर जाने का अगर मौका मिले तो पाकिस्तान से बाहर क्या आप जाएंगे या पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे कि नहीं मैं अपने मुल्क में ही रह कर काम करूँ? बाहर चले जाएंगे? बाहर चला जाऊँगा। अच्छा, आपको मतलब लगता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए? आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसा आपके पास ऐसे मौके हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके कर सकें, काम कर सकें? नहीं, यहाँ पर नहीं है ना, बाहर तो जॉब में नहीं है? जी। तो अप्लाई करना पड़ेगा? जी ऐसे। अगर करना पड़ेगा तो क्या सोच के रखा है कि किस किस्म के ये जॉब के लिए कि किस नौयत का काम है जिसको आप बाहर जाके करना चाहेंगे? ये तो स्किल सीखेंगे? ये तो सोचा नहीं है, लेकिन जब इंसान जाएगा तो फिर खुद ही वहाँ पर कुछ ना कुछ सोच के जाता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, पीछे घर वालों को सपोर्ट करनी है, कोई ना कोई काम चाहे कुछ भी मिल जाए उसको करना तो पड़ता ही है।
बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं लाखों की तादाद में जो बाहर के मुल्कों में जाकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बिताई हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है, सारी ज़िंदगी कमा के पैसा यहाँ पर भेजा है, माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी, और उनके घर भी बनाए हैं, उनके ख़ानदानों को भी चलाया है, अपनी फैमिलीज़ को भी पाला है। लेकिन जब 20-22 साल बाद पाकिस्तान वापस आते हैं तो जो उनका भेजा हुआ पैसा है ना तो किसी ने सेव किया होता है, बल्कि खा पी के अपनी ज़िंदगियों में लगा लिया हुआ होता है। और जब वो बेचारा अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी अपने रिश्तेदारों पर, अपने लोगों पर ख़र्च कर चुका हुआ होता है, तो उसके लिए ये रिगार्ड्स नहीं होते हैं कि उसको कोई अपनी जगह मिल जाए या उसकी कोई बची हुई सेविंग उसके अपने काम आ जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर आके शुरू कर सके। बल्कि वो परेशान हाल या तो वापस जाता है या फिर किसी और काम के लिए या किसी और मौके के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने ज़रिए मौश के लिए परेशान हो रहा होता है। इज़न्ट इट? जी ऐसे ही है। ऐसा है जी बिल्कुल। सुनिए, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देखी भी होंगी। मेरे दोस्त, एक मर्द रिलेट कर सकता है इस बात को। मेरे दोस्त के साथ ऐसे हुआ है, वो वापस आया लेकिन बहुत परेशान था, आखिरकार उसको जाना पड़ा वापस। अच्छा, उन्हें क्यों वापस जाना पड़ा? यहाँ के हालात और कुछ यहाँ पर घर वालों की परेशानियाँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हालात ही नहीं। अच्छा, होता भी यही है कि बड़े बच्चे को भेज दिया जाता है कि तुम जाओ जाके कमाओ और फिर बाकी सबको खिलाओ, इन्हें पालो, इन्हें पोसो। ठीक है, हर इंसान, बड़ों की जिम्मेदारियाँ कुछ होती हैं, लेकिन बड़ों की अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है। आखिर वो भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो भी तो अपने लिए कुछ बनाना, कुछ करना चाहते हैं। ये तो नहीं है कि उनको सिर्फ दूसरों के लिए एक जो है सारी ज़िंदगी मश्क ही करते रहना है कमाने की, और उनको पालना है या उनको पोसना है। बस ये पाकिस्तान में ही है, बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है। बाहर वालों को कहाँ पाकिस्तान आके कमाना है, वो तो बाहर ही बैठे हैं, कमा रहे हैं। जी, वो वहाँ पर बस अपना ही है कि अपना कमाओ अपना खाओ। यहाँ पर पाकिस्तान में है कि अच्छा नहीं, यहाँ पर जो रह रहा है जिसका अपना फैमिली यूनिट है, वो फिर भी इतना वो उसकी इंगेजमेंट नहीं होगी या उसका सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो बाहर चला जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली या तो ये उस पर प्रेशर डालने लगती है कि अब इस भाई को भी ले जाओ, अब इस बहन को भी ले जाओ, या अगर नहीं भी लेकर गए हो तो फिर इनके लिए खर्चा भेजो, फिर इनके घर चलाओ। सब उसी पे डिपेंड करते हैं। अब बहन की शादी होने वाली है, अब इसकी शादी का सारा खर्चा भी तुम्ही ने पूरा करना है। अब भाई की शादी हमने कर दी है, अब इसके लिए अलग पोर्शन तुमने बना कर देना है। अलग पोर्शन नहीं है तो भाई इसको एक घर लेकर दो। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। फिर भी आप बाहर जाएंगे? जी, मैंने इनको सारी सिचुएशन दिखा दी है गाइस, मैंने सब कुछ बता दिया है गाइस। अगर भी हसन ने बाहर जाना है ना तो हसन अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। जी ओके गाइस, चलिए मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है। हम और आप क्या सुनाएंगे अभी आप थ्रू कैमरा दोस्तों को? कुछ शेर सुना दें। शेर सुना दूं? शेर सुना दें। यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, और तुझसे भरी रहती है तन्हाई मेरी। हो तुझसे भरी रहती है तन्हाई मेरी। ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल बट ब्यूटीफुल। हसन, एक सवाल है, मुझे भी नहीं पता कि सवाल है, रिडल है, क्या है। कार्ड पे देखूंगी, आपसे बात करूंगी। चले ज़रा मेरे क्यों कार्ड पर है आपके लिए एक जानवर ऐसा जो खड़े खड़े सोता है। हाथी। हाथी लेट कर सोते हैं वैसे, अगर आपने उनके हर्ट्स देखे हो तो, नेशनल ज्योग्राफिक में भी आपने देखा हो तो, बड़ी बड़ी पहाड़ियों, मट्टी की पहाड़ियों पे सो जाते हैं। घोड़ा। हाँ ना, देखा कभी? जी, खड़े खड़े सोता है। चलिए नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे। हम आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, हमेशा आपको याद दिलाएगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। एक और फैमिली है हमारे साथ, दो छोटे छोटे से प्यारे से क्यूट से स्टार। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रज़ा जावेद। रज़ा जावेद, आपका क्या नाम है? मोहम्मद। छोटे इधर आइए ना प्लीज, इधर आइए। यस। हेलो, आप हमसे बात करेंगे? हाँ। अच्छा मोहम्मद, आप मोबाइल फ़ोन पर, मोमिन आप मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहे हैं? हानिया देख रहे हैं। हानिया को देख रहे हैं। ओके हानिया, आप बात करती हैं? हेलो, हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आओ, सो क्यूट। अच्छा आप, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। रज़ा जावेद। रज़ा, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पंजाब आईटी बोर्ड में हूँ। अच्छा, सेमी गवर्नमेंट अगर मतलब एक्सप्लेन करें तो? ऑटोनमस बॉडी जो इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट है लेकिन वो गवर्नमेंट से भी कहीं ना कहीं एफिलिएट है। जी बिल्कुल एफिलिएटेड। वेरी नाइस। पंजाब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। पंजाब गवर्नमेंट से, तो फिर गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स में? गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। फंडिंग देती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप लोग डिसीजंस आप लोगों के होते हैं। अरे ये तो बड़ी मजे की बात होगी ना।
हैं। भाई ये थोड़ी है कि फंडिंग अपनी है तो डिसीजंस किसी और को, ये ज़्यादा ख़राब बात है। बस कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। गुड हो गया। अच्छा रज़ा, आई कैन एक्सपेक्ट कि आपकी मिसेस कहीं ना कहीं शॉपिंग कर रही हैं और आप बच्चों को संभाल रहे हैं। ये ड्यूटी दे रहा हूँ मैं आज। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के वैसे मुझे लगता नहीं है कि हानिया और मोमेन तंग करने वाले बच्चे हैं, लग नहीं तंग करने वाले रहा। हैं। सच में बहुत तंग करने अरे इतने काम क्यों है अभी? अच्छा, वो मोबाइल फोन है ना हाथ में। किया हुआ है और इसको यहाँ पे एंगेज किया हुआ मैंने, इसलिए। अच्छा, इनको आपने अपने साथ एंगेज किया, नीचे छोड़ेंगे तो नहीं, फिर दोबारा ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। वो कहते हैं ना कि भाई वो लास्ट डेज में कोई मीम देख रही थी कि जिसमें था कि भाई अब तो बच्चे बड़े हो गए तो अब तो इंडिपेंडेंट हो गए, अब तो तुम्हारे तंग नहीं करते होंगे। लेकिन बिल्कुल ही अगली पिक्चर आई है कि जो बच्चा है वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो अपनी माँ की गर्दन पे सवार है। बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चे तंग ना करें तो बच्चे कहना किसने। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन होता ये है कि मतलब हम लोग इतना बच्चों को के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, इतना केयरिंग होते हैं कि बच्चों को हम गोद में चढ़ा के 4-5 साल तक बच्चा फिर गोद से उतरता ही नहीं है। लेकिन बच्चों को इतना पैम्पर भी नहीं करना चाहिए। मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। फिर वहाँ मुश्किल हो जाती है जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंटली मूव करना है, पार्टीज में, गैदरिंग्स में, मार्केट्स में, ज़ाहिर है ये थोड़ा ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैंने आज पकड़ा हुआ ना, मैं कहा आप शॉपिंग करें। दैट इज़ नाइस। जो है ना वो होल डे वो संभालती हैं। इंडीड वेरी वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए रज़ा, पाकिस्तान से बाहर जाना है, पाकिस्तान में रहना है? पाकिस्तान में ही रहना है। वेरी नाइस। अगर मौका मिले तो? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना मेरे वालिद साहब गए हैं ना मैं जाऊंगा। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा ये चैप्टर ही क्लोज हो गया है। अच्छा, पर जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो जाए, एक होता है कि इंसान के दिल से उठना। अच्छा। मेरे दिल से उठते ही नहीं बाहर जाने के लिए। अच्छा। अपने फैमिली के साथ रहना है और फैमिली के साथ ही इंशाल्लाह चलें जनाब, जब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने पाकिस्तान में रहना है और थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ रहो। अब ये तो अपनी अपनी सोच है। एग्जैक्टली पर्सनल ओपिनियन है और इस पर किसी को सवाल करने का कोई हक नहीं। ये क्या लिखा है? हम और आप क्या सुनाएंगे भैया आप थ्रू कैमरा? बस यही है कि लेसन है कि अपने फैमिली के साथ रहें और अच्छे तरीके से रहें और सब कुछ जो है ना मिल बांट के रखें वो। और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? सेपरेट? बिल्कुल जॉइंट फैमिली। ओके, वेरी नाइस। तो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत कहते हैं क्या है कि समझने की बात है, सबसे बेहतरीन फैमिली सिस्टम है। आज वेस्ट भी हमारे फैमिली सिस्टम की तारीफ़ करता है और इसको अप्रिशिएट करता है कि जिसमें आपके सारे रिलेशनशिप्स आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, आपके बड़े भी आपके साथ हैं, आपके बहन भाई भी आपके साथ हैं और आपके बहन भाइयों के बच्चे भी सब साथ हैं। देखें, जब तक जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, आपका अगर सिलसिला चल रहा है तो आपको तब तक रहना चाहिए बिल्कुल भी। और आपको रिश्तों की पहचान भी होती है, आपके बच्चों को भी होती है। बिल्कुल होती है। फिर हम एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं। देखें, वालिदैन से ही रिकग्निशन होती है। जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर तो रज़ा, वालिदैन का रिलेशनशिप तो चलो फिर भी वक्त के साथ एक वक्त मुतय्यन है कि उन्होंने जाना ही जाना है इस दुनिया से, लेकिन फिर हमारे साथ रह जाते हैं हमारे बहन भाई जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के साथ तक अपना साथ देना होता है, हमने उनके साथ रहना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम उन रिश्तों को सॉरी टू से कि निगलेक्ट कर रहे हैं या उनकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। निगलेक्ट करना नहीं चाहिए, जब तक रह सकते हैं तब तक बिल्कुल रहना चाहिए सबको एक साथ। बेशक। सो करेंगे सवाल, ऐसी आपके हिस्से में सवाल है, लिडल है, क्या है वो तो मैं देखूंगी, क्यों कार्ड पे तो पता चलेगा। तो जनाब आपसे एक सवाल मुझे बताइए, एक दुश्मन ऐसा है जिसके आने पर तालियां बजाई जाती हैं? दुश्मन ऐसा है जिसके आजकल घूम फिर रहा है वो? मच्छर। हमारा आपकी जाने से ये छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बाय। छोटा सा ब्रेक है लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके दोस्तों से आपको मिलवाने का वक्त आ गया। थोड़ा दुकानों से हट जाते हैं, दोस्त हमारे यहाँ पास में ही खड़े हैं, आइए मेरे साथ। एक और दोस्त हैं हमारे साथ, आज ये फ्रेम में आ जाइए। तो सरप्राइज हम रखते होते हैं ना भाई, एकदम से थोड़ी दिखाते हैं आपको कि कौन बात करने के लिए आ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानियाल। वेरी नाइस मोहम्मद दानियाल। दानियाल क्या कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना फ़िलहाल के तेरा हूँ कि तेरा हो जाऊँ, वो तो फिलहाल जब भी कोई फ़िलहाल कहते हैं ना मुझे वो लाइन ज़रूर याद आ जाती है। अच्छा सैमो, फ़िलहाल जॉब हो रही है तो कौन सी जॉब हो रही है? जॉब फ़िलहाल कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बिजनेस है कि बिजनेस करने माइंड है। पहले क्या किया? पहले मैंने डिप्लोमा किया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का फ्रॉम कॉथम कॉलेज, कॉथम इंटरनेशनल कॉलेज। मैंने वहाँ से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है?
हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है अपने होटल्स को, डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट पब्स को आपने मैनेज किस तरह करना होता है, इस सब कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं बेसिकली। स्किल्स सिखाए जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। किचन में खड़े होकर काम नहीं करना, बल्कि किचन में जो काम कर रहे हैं और जो मामलात हो रहे हैं उनको कैसे केटर करना है और उनको कैसे मैनेज करना है। एंड वो इससे भी ज़्यादा लेवल पे, इससे भी बड़े लेवल पे समहाउ दैट्स नाइस। करना क्या है, पाकिस्तान में करना है, बाहर करना है? करना तो बाहर ही है। तो कॉल सेंटर ही क्यों? कॉल सेंटर इसलिए बिकॉज लाइक आपको पता है कि हर बिजनेस को रन करने के लिए, हर काम को करने के लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट, पर्सनल स्किल्स चाहिए। पर्सनल स्किल्स चाहिए, बिल्कुल। तो चले हो गए ना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपने कर लिए, तो आप समझते हैं कि आपको यहाँ से इतना मिल रहा है, इनपुट है आपका कि आप कल को ये इन्वेस्टमेंट कहीं पर अपने काम में लगा सकेंगे? फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान में बिज़नेस आप नहीं कर सकते। अगर आपका चेन बिज़नेस चलता आ रहा है वो आप उसको, इतने लोग भी तो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर जिन्होंने काम शुरू किया है कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं कि भाई उनके पीछे से चलते आ रहे हैं, उनके जद्दी बुझती बिजनेस चलते आ रहे हैं। कहते हैं ना अभी नहीं है ना, ऐसे ही हैं, मोस्टली ऐसे ही हैं। अब देखें जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, एक बेरोज़गार का पाकिस्तान में जीना मुश्किल है कि नहीं? आप खुद बताएं, मुझे बताएं, है कि नहीं ऐसे? लेकिन अगेन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैंने बहुत सारे लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट लेते हुए देखा है। ये बात मानने की है कि बहुत वक्त लग जाता है ज़िंदगी का स्ट्राइव करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, बट अल्टीमेटली दे गेट देयर। अपने टाइम पर अपने प्लान के मुताबिक वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। और देखिए, बाहर जाना तो शॉर्टकट तो नहीं है, बाहर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाहर ये है कि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में रह के आपको अगर 10 साल में अगर आपने बिज़नेस खड़ा किया ना, अब बाहर रह के 2-3 सालों में बिज़नेस खड़ा कर, वो पैसा अगर आप बाहर खर्च करेंगे तो बाहर के हिसाब से तो कम। हाँ, अगर जमा करेंगे पाकिस्तान में आके खर्च करेंगे तो तब, लेकिन आना तो फिर पाकिस्तान ही पड़ेगा। आना तो पाकिस्तान ही पड़ेगा भाई, मदर कंट्री है ये, मदर कंट्री को कौन छोड़, पाकिस्तान ही पड़ेगा। ये तो बात ये थी बताने की कि आपने घूम फिर के आना अपनी जगह पर, अपने मुल्क में। मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब कभी कोई ऐसी कॉल आ गई हो कॉल सेंटर पे, वैसे आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बताएंगे कुछ? ये कंपनी लिबर्टी में ही है, अशरफी टावर में। बहुत अच्छे लोग हैं उनके पास। अभी मेरा फर्स्ट ही था। वो लोग ना ऑनलाइन मोबाइल्स वगैरह, इंटरनेट, कस्टमर केयर सर्विस पर हैं आप? कस्टमर केयर सर्विस। कैसे कंप्लेंट्स आते हैं, कैसे कस्टमर्स की बातें सुननी पड़ती हैं? कुछ कस्टमर्स होते हैं भाई, सीधी बात है, वो बेइज्जत करके कॉल करते हैं, कुछ कहते हैं स्कैमर है, लेकिन कुछ जो समझने वाले कस्टमर होते हैं, यादगार स्कैमर से जो भी आपकी कोई आप भी थी, कोई किस्सा, कोई कहानी यादगार स्कैमर से तो शेयर कीजिए। यादगार स्कैमर से यही हुआ था कि एक दफ़ा सेल एक बंदे ने डन करवा दी थी। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है स्कैमर का? कॉन्फिडेंस मतलब वो इस तरह बात करे जैसे मतलब उसको हर चीज़ का पता होता है, पता उसको कुछ भी नहीं होता। वो मतलब उसका बोलने का तरीका, उसका वे ऑफ टॉक करने का तरीका ऐसे होता है, मतलब उसको हर चीज़ का पता होता है, लेकिन उसको पता कुछ भी नहीं होता। अच्छा। वो सिर्फ हमें हवा में फड़ियाँ मार होता है। क्या उसने किया ये है, वो भाई हम खुद कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे कि स्कैमर की कॉल आई कि भाई इस तरह हमारी कंपनी आपको स्टॉक्स के लिए कम पैसों में स्टॉक्स के आपको कोर्स करवा रही है, ऐसे करवा रही है, फलां करवा रही है। तो मैं समझ गया, मैंने अपनी कॉल ट्रांसफ़र कर दी टीम लीडर को, उसने उसको हैंडल किया। उसने फिर बताया कि भाई ये स्कैमर था, ये ऐसे करने, ये हमें $1 मिलियन का, अभी पाकिस्तानी $1 मिलियन का हमें अभी ये हमें नुकसान पहुंचा सकता था अगर हम इसकी बात मान लेते पाकिस्तान में रहते हुए। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि स्कैम हो गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने दिया। अच्छा, ऐसा आपने नहीं होना। ऐसा तो बड़ी अच्छी बात है कि आप समझ जाते हैं, आप लोगों की जहनियत को, उनके सोच को पढ़ लेते हैं। करेंगे सवाल ऐसी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर आपका, और मैं चाहूँगी कि गिफ्ट टैम्पर आप अपने साथ ही लेके जाएँ। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सो सकता है। खड़े खड़े सो सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? खड़े खड़े सो सकता है, खड़े खड़े सो सकता है। सवारी की वजह से एक जानवर के गोश्त को मकरूह करार दे दिया गया था, क्योंकि अगर उसको खा लिया जाता तो फिर सवारियाँ इंसान के लिए कम हो जाती, क्योंकि अब तो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं और व्हीकल्स हैं। किस ज़माने में नहीं ये सब होते थे। घोड़ा। बात तो सही की है आपने। ये लीजिए, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में, मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको पता चल जाए। दोस्त इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत से दोस्त हैं जो मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमें कहना पड़ता है कि हमारे फिर आने का इंतज़ार कीजिएगा, हम ज़रूर मिलने के लिए आएंगे।
लेकिन मैं आपको तो बता दूँ कि आप साथ साथ जवाब दे रहे थे और जवाबात सुन भी रहे थे। तो अब आपके जानने का वक्त है कि वो जवाबात कौन से थे जो दुरुस्त थे और वो कौन से जवाबात थे जो दुरुस्त नहीं थे। तो एक सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दादा कहने से नहीं मिलती है और पापा कहने से मिलती है। बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है भी, आपके होंठ हैं और तो कोई और चीज़ नहीं है। एक और सवाल मैंने किया था वो ये था कि दूर पहाड़ों से घर में आकर घुल मिल जाए। अब दूर पहाड़ों से आ रहा है, घर में आते घुल मिल जाते हैं, तो वो पहाड़ जो है वो नमक के पहाड़ है। अब पहाड़ तो नहीं आता है लेकिन पहाड़ों से आता तो नमक है ना। एक और सवाल जो हमने अपने दोस्तों से किया था कि वो कौन सा ऐसा दुश्मन है जिसके आने पर तालियां बजाई जाती हैं। मच्छर है वो दुश्मन। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था कि कैसा जानवर जो खड़े खड़े सोता है अपनी नींद पूरी करते हैं, उस जानवर को कहते हैं हम घोड़ा। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया। ख़ास तौर पे जो बातें आपके दोस्तों ने हमसे आगे की, जो फ़न आपके दोस्तों ने किया, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प था, वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला था, हमेशा याद रखने वाला था। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो करते हैं, हमसे बात करते हैं, प्यार करते हैं, कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कौन कौन से दोस्त थे जिनकी बातें बड़ी दिलचस्प थी और मज़ेदार थी। आप भी अगर चाहते हैं ना कि हम आपकी कही हुई बातें, आपका बताया वो फ़न, आपके बताया हुआ रिडल्स और सवाल हम आपके दोस्तों से पूछे, तो हम वो भी ज़रूर पूछेंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे और वहाँ से उठा लेंगे। और अगर आप भी हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं लिबर्टी मार्केट या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर हम जाएं, आपसे मिलें और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, तो ज़रूर आइए। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ मैं अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों, बहुत सारे नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।